नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक अगेन। मैं कपल्स एंड सिंगल्स की रीडिंग्स करने जा रही हूँ। कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करूँगी। क्या कुछ होने वाला है 13 से 19 नवंबर के बीच में, कैसा रहने वाला है आपका लव लाइफ। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस पहले क्या है आपके लिए। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. अगर अभी की अगर मैं बात करूँ तो आपको अगर रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें स्टक हुई पड़ी हैं या टॉक्सिक है, या कुछ लोगों के लिए अगर कुछ मेजर कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करना चाहते हो तो थोड़ा अभी अपने आप को थोड़ा स्टेप बैक कर लीजिए। एंड अपने आप में कुछ चीज़ें मेजर करने से पहले कुछ सोचिए कि अगर सामने वाला पर्सन थोड़ा सा टाइम चाहता है या फिर अभी नहीं करना चाहता है तो क्या वो सही है नहीं है, वो सब चीज़ों की एक थिंकिंग में रखिए ज़रूर। लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, या अभी उस चीज़ों को करने के लिए थोड़ा सा हो सकता है और टाइम उसमें देने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ों में ज़्यादा फोकस करने से अच्छा है, या जो चीज़ें कुछ ख़राब है उन पे ज़्यादा थिंकिंग करने से अच्छा है कि आप थोड़ा अपने आप के लिए टाइम निकालें, सोचें खुद के लिए, एंड खुद को सेल्फ रेस्पेक्ट दें, एंड अच्छी सोच रखें। हो सकता है वक्त के हिसाब से चीज़ें करेक्ट हो जाएं। देखती हूँ क्या है, कैसा है आपका ये वीक में, क्या है कैसा रहेगा। ओके, 6 of Pentacles, Ace of Swords, Hangman, Ace of Cups। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ और चाहते हैं एंड इस वीक में आप कुछ और चाहोगे, एंड उसमें बैलेंस भी कर रहे हो, एंड कुछ क्लियरिटी भी, शायद क्लियरिटी वाली बातें होंगी। एंड आपके पर्सन जाने वाले हैं ओवर थिंकिंग में, ओवर कुछ करने की एक्शन भी दिखता है, शायद किसी चीज़ों की डिज़ायर्स, एंड या फिर कुछ लोगों से भी हो सकता है कि आपको लेके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको लेके आपके पर्सन हो सकता है सपोर्टिव वे में भी किसी अदर के साथ में बहस या चीज़ें हों, या फिर अगर कहूँ आप अगर कुछ अलग वे में कुछ कमिटमेंट या चीज़ें उस वे में करना चाहते हो तो आपके पर्सन की लग रही है मुझे कि थोड़ी कड़वी बात होते हुए भी हो सकता है कि एक सपोर्टिव वे में चीज़ें दिख रही हैं। बैलेंस फेज है एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इस वीक में आपके लिए आई। इट मीन्स कि आपकी जो विश है, आप जो करना चाहोगे उस वे में शायद आपको एक क्लियरिटी वाली भी बातें होंगी। ये वीक कहूँ आपके पर्सन के लिए थोड़ा रिलेशनशिप में भारी रहने वाला है, बिकॉज वो थोड़े से कन्फ्यूजन्स में रहेंगे, ओवर थिंकिंग में रहेंगे। आप किसी चीज़ों को लेके अपनी डिज़ायर्स या अपनी विश पूरी करते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं पर्सन से हो सकता है लास्ट ऑफ द फेज में थोड़ी बहुत झड़प भी हो, या फिर आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए होगा कि अदर के साथ में एक बहस के साथ आपको सपोर्ट करेंगे, या फिर अगर कोई और पर्सन नहीं है एंड वो सिचुएशन में आप लोग नहीं हो तो आपके साथ में भी अगर कहूँ तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए चीज़ें होंगी कि पर्सन शायद उस वे में करना नहीं चाहेंगे, कुछ आपको ओवर समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद आपकी ऑरास ज़्यादा हैवी है या भारी है, जो आप करना चाहोगे शायद कुछ उस वे में चीज़ें पुट हो जाएंगी, एंड कुछ ना कुछ आपकी दिख रही है हैप्पी। भले ही आपके पर्सन चाहे ना चाहे, शायद आपकी तरफ की एनर्जीज में वो डिज़ायर्स, वो विश पूरी होती हुई दिख रही है जो आप चाह रहे हो। बिकॉज एक कहूँ तो विश की कार्ड आई है, एंड कुछ क्लियर कट बातें भी करोगे, एंड बातें जब करोगे तो हो सकता है आपकी ज़्यादा ऑरास भारी है तो पर्सन थोड़े से कहूँ तो यहाँ पे सिचुएशन में अटकेंगे ज़रूर, ओवर थिंकिंग में, कि शायद इन्हें लगेगा कि आप शायद जो कह रहे हो वो भी करेक्ट है, आप जो करना चाहते हो शायद वो करेक्ट है, ओवर मतलब, लेकिन हाँ शायद उस वे में कहूँ ना वो थोड़े कन्फ्यूजन्स भी रहेंगे, आपको समझेंगे ज़रूर, लेकिन कुछ चीज़ों में वो एक्शन मीन्स कुछ कड़वी बातें होने की चांसेस है, या तो वो किसी अदर के साथ में करके आपको सपोर्ट करेंगे, या अगर कोई और नहीं है तो उस वे में आपके तरफ में भी कुछ हो सकती है थोड़ी बहुत कड़वी बातें, बट कहूँ तो चीज़ें चेंज होंगी तो वो आपके लिए ही फेवरेबल रहेंगी। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है।
एट ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जीज में भी एक वर्कआउट चलेगा, एंड ये वर्कआउट अगर कहूँ तो आपकी विश पूरी करने के लिए शायद आपके पर्सन करेंगे, तो उस वे में ये वर्कआउट दिख रहा है। एंड यहाँ पे एक सपोर्टिव वे में अगर कहूँ तो कार्ड दिख रहा है कि सपोर्ट रहेगा। एंड या फिर आप जो चीज़ करोगे शायद उस वे में पर्सन भी थोड़ा कह देंगे कि चलो ठीक है, या और टाइम चाहिए, कुछ तो आपकी विश रहेगी। इट मीन्स कुछ लोग हो सकता है अपने करियर को लेके ज़्यादा वरीड, या किसी चीज़ों के बड़ा कुछ इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, उस वे में कुछ तो आपकी ज़्यादा मुझे दिख रही है। एंड पर्सन कहूँ तो थोड़े से कंफ्यूज्ड एंड लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, ओवर पॉजिटिव, वो सब चीज़ें दिख रही हैं, बट स्टिल कहेंगे कि चलो ठीक है, जिस वे में अगर आप उस वे में ही खुश हो तो चलो ठीक है वही करते हैं, वो वाली चीज़ें दिख रही हैं पर्सन की तरफ से। कुछ वर्कआउट करता हुआ है, या कुछ चीज़ों में कि ठीक है चलो आप अगर वही चीज़ों में आप खुशी, आपकी खुशी है तो आपकी खुशी में मेरी खुशी है, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड वीनस स्ट्रॉन्ग है, सन की लॉट ऑफ एबंडेंस, जो भी करना चाहोगे ये वीक में एक विश पूरी होती है। कहूँ तो कुछ लोग अगर कुछ वेटिंग में भी हैं, कुछ बड़ा अचीवमेंट में, कुछ अगर कुछ लोग घर परचेस या कहीं गृह प्रवेश चल रहा है, उन सब चीज़ों की अगर बातें चली तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये वीक में वो चीज़ें भी घटे, एंड हैप्पी रहोगे इस वजह से। एंड अगर कहूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों को लेके भी एक बैलेंस अच्छा फेस दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है। तो जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो ज़्यादा फुलफिल दिख रही है। पर्सन भले ही माने ना माने, लेकिन वो होता है ना कि बनाने वाली बातें, वो चीज़ें पर्सन कर देंगे आपको लेके, चाहे वो उतना ना भी सोचे, फिर भी एक सपोर्ट वे में चलो ठीक है मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो चूंकि एक मेजर अरकाना के कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। जिस भी राशि के आपके पर्सन है कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखती हूँ क्या है। चलिए देखती हूँ सिंगल्स आपके लिए क्या है। पहले गाइडेंस देखती हूँ क्या है सिंगल्स। Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. जो भी चीज़ें हैं, थोड़ा रिफ्लेक्शन कहूँ तो एक रिफ्लेक्शन से दिख रही है कि इमेज दिख रहा है। थोड़ा स्पेस दीजिए अपने आप में। कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग या किसी को पसंद भी करते हैं तो हैव फेथ कि हो सकता है कि अगर आप कन्विंस करो या किसी वे में अप्रोच करो तो शायद कुछ चीज़ें क्लियर हो, एंड शायद पर्सन भी समझे, तो हो फॉर द बेस्ट। या फिर हो सकता है कि जो करेक्ट पर्सन होंगे आपके लव लाइफ में वो आपको टाइम पे मिल जाएंगे, जो बेटर होगा लव लाइफ के लिए। देखती हूँ क्या कुछ है। कोई पर्सन फीलिंग्स या फिर कुछ मैरिज प्रपोजल कुछ लोगों के लिए होगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी एक एग्रेसिव वाले पर्सन, काफ़ी पॉजिटिव हैं शायद आपको लेके, या काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको लेके चाहते हैं। वो पर्सन की एक एनर्जीज आ रही है कि दिल से चाहते हैं, करेक्ट वे में आपसे जुड़ने की कोशिश है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। एंड एक कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कुछ लोगों के लिए एक्स या फिर काफ़ी दिनों का एक टर्म्स अगर था भी एंड वो ख़त्म हो गया तो वो फेज़ कनेक्ट होने की कोशिश में हो सकता है। कुछ लोग पर्सन चाहत रखते हैं कि फिर से दोबारा आपसे जुड़ जाए। एंड यस, एक अगर कहूँ तो काफ़ी रिच पर्सनालिटी या ओहदे वाले पर्सन, काफ़ी टू मच एल्डर भी हो सकते हैं, ओल्डर पर्सन की पर्सनालिटी है। एंड ये कहीं ना कहीं किसी वजह से आपको अपने लाइफ में कनेक्ट करने की सोचेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बॉस या कुछ ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये काफ़ी ओहदे वाले पर्सन है एंड अपने ओहदे का फ़ायदा उठाने वाले पर्सन है। वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो पर्सन आए। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। एंड एक पर्सन कहूँ तो यस, हर्मिट है। ये पर्सन मेजर अरकाना के कार्ड है तो 12 के 12 राशियों में से होते हैं, बट ये पर्सन की एनर्जीज हैं कि ये काफ़ी स्टक हैं। ये ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विडोवर हो सकते हैं या डाइवोर्सी पर्सन की एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन स्टक होते हैं। मीन्स ये आपको पसंद करते हैं लेकिन फ़िलहाल कहूँ तो इमोशंस बहुत ही इनका मतलब दुख भरा है। एंड ये शायद इन्हें लगता है कि आप उन्हें वैल्यू न दो या ना समझो, उस वे में कुछ लोगों के लिए हो सकता है। चलिए देखती हूँ इनकी एक्शंस में क्या है।
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, अगेन लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी ही कॉम्बिनेशन में, ये थोड़े से एक्शन में कहीं ना कहीं ये डर है। दिल से अगर कहूँ ना, ये काफ़ी फीलिंग्स इनकी बहुत ही हाई है, बहुत ही मीन्स क्विक करने की कोशिश में रहते हैं ये, लेकिन क्विक करने में कहते हैं ना कि ये शायद या कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कई बार कहा भी है इनडायरेक्टली, कहते हैं ना लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि उस, बट ये पर्सन थोड़े से मीन्स लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी ही वाले पर्सन की पर्सनैलिटी है, लेकिन थोड़ा सा डर में है, कुछ हिचक है, एक्शन में थोड़े से पॉज हो जा रहे हैं ये पर्सन, बिकॉज या हो सकता है कुछ लोग इनडायरेक्टली काफ़ी बार हिंट्स वे में दिए हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर करते हो, तो उस वे में ये पर्सन सोचते हैं कि वेदर डायरेक्ट बोलना सही होगा या नहीं, कहना चाहते हैं खुल के लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन काफ़ी दिनों का हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म था कुछ लोगों के लिए। एक्स की मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स की वापसी कुछ लोगों के लिए होंगी, एंड ये पर्सन पूरी तरह से छोड़ नहीं पा रहे हैं, एंड वो फिर से दोबारा कनेक्ट करने की एंड कोशिश में रहेंगे। एंड कहूँ तो एनर्जीज तो थोड़ी स्लो है, कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो वाले ही पर्सन है, लेकिन चाहत है कुछ लोगों के लिए, तो हो सकता है कि वो कनेक्ट करें। एक काफ़ी दिनों का एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था एंड वो ख़त्म हुआ, एंड स्टिल अभी आप भी सिंगल हो एंड वो भी उस वे में है, एंड वो दोबारा से अपनी डिज़ायर्स रखते हैं कि आपसे दोबारा कनेक्ट हो। पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन की एनर्जीज में कहूँ वो मैच्योरिटी या स्पिरिचुअल लव नहीं है। ये पर्सन ऐसे हैं कि अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल करने वाले, अपने पैसों से आपको खरीदने वाले, उस टाइप की पर्सन की पर्सनैलिटी है। कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो या फिर कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस वाले पर्सन है, बट अपने मतलब के लिए कहते हैं ना आपको कनेक्ट करके कुछ वादे, बट ये इमेच्योर पर्सन है उस वे में, मीन्स आपके लिए वो इमेच्योरिटी वाली डिसीजन होगी अगर इनके तरफ आप पढ़ोगे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के साथ में ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं कि अब इनकी लव लाइफ करेक्ट हो, या फिर पसंद भी करते हैं कहीं ना कहीं, ये जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इनकी अगर कहूँ ना, या फैमिलीज़ में इन्हें कहा जाता है कि दोबारा से एक चांस लीजिए, बिकॉज ये एक कहूँ मैरिड है, मतलब थे, डाइवोर्सी हो सकते हैं या विडोवर हो सकते हैं, तो उनकी एनर्जीज़ में ये मैनिफेस्ट करते हैं एंड नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा हो सकता है फैमिलीज इन्हें कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल में, मन में कहूँ ना तो थोड़ी सी उथल पुथल है, अशांत भाव है इनका। मेजर अरकाना के कार्ड है, प्लस कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस वाले भी पर्सन हो सकते हैं। अगर ऐसे पर्सन से हो सकता है कि रिश्ता कुछ लोगों के लिए आए, लेकिन ये पर्सन अपने आप में कहूँ तो चेंजेस लाना चाहते हैं, या अपने लाइफ में किसी को कनेक्ट जोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि जो भी हो करेक्ट, शायद इन्हें करेक्ट पर्सन नहीं मिला जिस वजह से इनकी डाइवोर्स हो गई, या फिर कुछ ऐसे हेल्थ इशू हो गए जो पर्सन चले गए लव लाइफ से, तो ये दोबारा हो सकता है रिश्ता कुछ लोगों के लिए हो, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस या फिर 12 के 12 राशियों में से कुछ लोगों के लिए। देखती हूँ आप किस सिचुएशन में हो, आपकी सिचुएशन देखती हूँ क्या है। आपकी अगर सिचुएशन अभी की अगर कहूँ तो आप फोकस्ड हो काफ़ी ज़्यादा, आप बहुत अपने करियर को लेके भी बहुत ज़्यादा ये हो, एंड रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो आप आना चाहते हो एंड नया से बिगिन करना चाहते हो, लेकिन फ़िलहाल आप अभी की अगर कहूँ सिचुएशन में तो करेक्ट वे में कमिटमेंट नहीं, बस चाहते हो कि अगर कोई पर्सन पसंद करता है या आप किसी को करते हो तो उन्हें कन्विंस करो, उन्हें अप्रोच करना चाहते हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है मैरिज प्रपोजल का भी वेट कर रहे हैं, तो आप उस वे में सोचते हो कि चलो ठीक है, सब कुछ अभी अगर करेक्ट वे में चल रहा है तो जुड़ने की सोच रहे हो आप अभी फ़िलहाल, लेकिन ट्रू कमिटमेंट या ट्रू वे में उस वे में नहीं है। अभी अपने लव लाइफ में आप अभी चांस देना चाहते हो, लेकिन आप समझना चाहते हो पर्सन को। अगर कहूँ यही करेक्ट होगा कहना कि आप अभी जो भी पर्सन अगर कनेक्ट होता है या किसी को आप पसंद करते हो तो अभी आप उन्हें बताना भी चाहते हो, लेकिन सडन क्विक मैरिज या वैसा कुछ नहीं करना चाहते हो, बस ये चाहते हो कि थोड़ा समझूं सामने वाले को, जिस वे में भी आता है रिश्ता, या फिर आप अगर कोई आपको अप्रोच करता है या आप किसी को, तो न्यू रिलेशनशिप में जाना तो चाहते हो, लेकिन वैसे कमिटमेंट या सडन क्विक मैरिज वैसा नहीं है। पहले जानना पहचानना, एंड कहते हैं ना थोड़ा उस टर्म में रहने की आपकी एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड यस, अगर
चूँकि एक जनरल वे में होती हैं, तो जिस हद तक जो भी चीज़ें आपको लगे कि हाँ ये मैचेबल है या मैच हो तो अच्छी बात है। एंड अगर अपनी अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी हो या अपनी लव लाइफ में या अपनी कुछ चीज़ों को जानने की या क्लियरिटी रखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप व्हाट्सअप मैसेजेस करें। फिलहाल के तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।